नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु जैव सूचना विज्ञान विभाग ने सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया। बिशप हेबर कॉलेज तिरुचि में जैव सूचना विज्ञान विभाग द्वारा चावल की पारंपरिक किस्मों और अनाज पर एक सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य ने की। पारंपरिक धान परिषद के अध्यक्ष रघुनाथन विश्वनाथन और थिरुथुराई पूंडी नेल जयरामन पारंपरिक धान संरक्षण केंद्र के राज्य समन्वयक राजीव सम्मानित अतिथि थे। उन्होंने छात्रों को धान की पारंपरिक किस्मों के संरक्षण पर आधारित शोध करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इससे पहले चावल की पारंपरिक किस्मों और अनाज पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में धान की कई पारंपरिक किस्मों को प्रदर्शित किया गया, जिन्होंने पोषण और खेती के तरीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदर्शनी पर जोर दिया कि वर्तमान में कई धान किस्मों संकर बीज निर्भर मोनोक्रॉप खेती और औद्योगिक खेती के कारण जोखिम में हैं। प्रथाओं इन बीजों का संरक्षण खाद्य सुरक्षा, आनुवंशिक लचीलापन, सांस्कृतिक निरंतरता, जलवायु अनुकूलन और टिकाऊ कृषि में भविष्य के अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रदर्शनी तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों में संरक्षित भूमि की विविधता, विशिष्टता और पैतृक विरासत का पता लगाने का अवसर थी। प्रदर्शनी में धान की कई पारंपरिक किस्मों को प्रदर्शित किया गया, जिन्होंने पोषण और कृषि प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदर्शनी पर जोर दिया कि वर्तमान में कई धान किस्मों संकर बीज निर्भर मोनोक्रॉप खेती और औद्योगिक खेती के कारण जोखिम में हैं। प्रथाओं इन बीजों का संरक्षण खाद्य सुरक्षा, आनुवंशिक लचीलापन, सांस्कृतिक निरंतरता, जलवायु अनुकूलन और टिकाऊ कृषि में भविष्य के अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन जैव सूचना विज्ञान विभाग की प्रमुख अखिला और सहायक प्रोफेसर जेबास्टिन ने किया। त्रिची से मुख्य संवाददाता वी बालाजी की रिपोर्ट। கொஞ்சம் ஒரு டார்கெட் ஆர்கன்ஸ்ல அதனால all these listed are nutrients. They are not bioactive molecules except vitamin. உயிரணு மூலப்பொருள் எங்க செயல்படுது? பயோஆக்டிவ் மாலிகுல்ஸ் வந்து எங்க சார் ஒர்க் பண்ணுது, இது குணப்படுத்துது அப்படின்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் தாட்ஸ் வேண்டும். குருவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போய் விழிப்புணர்வு கொடுக்க முடியாது. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டலாக இந்த கார்பரேஷன் ஆன்லைன் பண்ணப்படுறது, இந்த புல்லர் வந்து சுகப்போசம் கொடுக்குது, இந்த ஒரு வசதியை பற்றி நம்ம வந்து கலந்துரையா அப்படின்னா பேசிட்டு கருணை சம்பவம் கண்பார்வை உறுதிப்பாக கண்காணிக்கூடியதான் விளையாட்டு பண்ணுறாங்க. கம்மியாக பார்த்தோம்னா அது அப்படி பண்ணணும். அதிகமாக விதை பரிமாற்றம் நம்முடைய பொதுவாக நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவ குணங்களை அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது உயிர் தகவல் நெறியின் மற்றும் எக்கோ ஃபாரஸ்டேஷன் கிளப் மற்றும் லியோ கிளப் பிஷப் ஹேபர் கல்லூரி இணைந்து நடத்தும் பாரம்பரிய நெல் திருவிழா. இது நமது மரபு சார்ந்த நெல் வகைகளின் அரிய பண்புகளையும் இன்றைய மாணவர்களுக்கு அதனுடைய ஆரோக்கியத்தையும் அதன் உற்பத்தி நிலையும் நஞ்சில்லா ஒரு உணவு முறையை பழக்கப்படுத்துவதற்காகவும் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த திருவிழாவை நாங்கள் நடத்துகிறோம். இதன் மூலம் மாணவர்களும் இயற்கை முறை விவசாயிகளையும் நாங்கள் அழைத்திருக்கிறோம். அவர்களையும் சிறப்பு செய்திருக்கிறோம். அவர்களும் பயன்பெறுவதற்கும் இந்த விதைகளை பற்றிய விழிப்புணர்வு பெரும்பான்மையாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அனைவரும் பயன்பெறுமாறு தாழ்மையுடன். தேங்க்யூ. நன்றி.